you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं एक और नए प्रोजेक्ट के साथ नए लोकेशन पे आई हूँ. So आज मैं आई हूँ VIP में, VIP केस्टोपुर में. So इस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली आज मैं ही आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगी. मैंने सारा नोट डाउन कर लिया क्योंकि जो एजेंट है वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल है. So बेसिकली आज मैं आई हूँ VIP कौला मंदिर में. ये एक केस्टोपुर लोकेशन भी आप कह सकते हैं, मतलब ये बीचों बीच है. सो आप किसी को भी पूछेंगे कि कौला मंदिर जाना है, सो आपको यहाँ पे ले आएंगे. ये G+4 बिल्डिंग है, यहाँ पे लिफ्ट है, ठीक है. 4 व्हीलर पार्किंग सब सोल्ड आउट हो चुके हैं. 2 व्हीलर के लिए जगह है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे. सो बेसिकली एक ही 1 BHK अवेलेबल है जो कि टॉप फ्लोर पे है. सो मैं आज बेसिकली 1 BHK कवर करने के लिए आई हूँ जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया 370 स्क्वायर फीट है. और चूंकि आपका यहाँ पे खुद का मीटर वगैरह होगा, सो इसके भी कुछ चार्जेस है जो कि ओवरऑल प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है. और रही बात मेंटेनेंस चार्ज की, तो ₹1 पर स्क्वायर फीट है, यानी कि अगर आपका 370 स्क्वायर फीट है तो आपको महीने में ₹370 देने पड़ेंगे. तो लोकेशन वाइज केस्टोपुर पूरे कैलकाटा में फेमस है. केस्टोपुर इसलिए फेमस है, सबसे पहली बात तो है कि ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा पास में है IT सेक्टर के. चाहे आपका विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, DLF1 हो गया, DLF2 हो गया. सो जो मीडियम क्लास के लिए, मीडियम रेंज लोगों के लिए जिनका रेंट का इशू है या ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो बेसिकली ये लोकेशन उन लोगों के लिए ठीक है, ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप मोस्टली केस्टोपुर में मैक्सिमम फ्लैट्स, मैक्सिमम घर जितने भी है, इंडिविजुअल जिनके पास भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो अपना घर रेंट में देना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास IT कंपनीज होने के कारण मैक्सिमम लोग, बैचलर्स लोग लाइक मी, हम लोग सब ढूंढते हैं कि हमें रेंज के अंदर ही जो ऑफिस से पास हो, ऐसे किसी लोकेशन में रेंट में मिल जाए. तो यहाँ के लोग मोस्टली रेंट देना प्रेफर करते हैं. लेकिन बेसिकली ये क्योंकि IT सेक्टर के बहुत पास में है, तो यहाँ का रेंज अगर आप खरीदते हो फ्लैट वगैरह तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, ठीक है. और रही बात केस्टोपुर में स्कूल कॉलेज कनेक्टिविटी की, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, सो मेन रोड से ही जो केस्टोपुर का जो मेन रोड है, VIP रोड है, वहीं से सारी बसेस चलती है. ऑटोस वगैरह बहुत चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड. मैं जब आ रही थी बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, मतलब इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ईजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है. सो बेसिकली जो बस यहाँ से चलती है इस मेन रोड से, वो 12C/2 है, ठीक है. यहाँ से आपको 12C/2 की बस मिल जाएगी जो आपको विधान नगर स्टेशन हो या फिर VIP रोड हो या फिर सॉल्ट लेक हो, सो आपको यहाँ से 12C/2 का बस मिल जाएगा जो शियालदा, हावड़ा हर जगह पे जाता है. और यहाँ से ट्रेन की बात करें तो नियरेस्ट जो स्टेशन है वो है विधान नगर, ठीक है. विधान नगर यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर है. सो यहाँ आपको विधान नगर मिल जाएगा. दमदम भी पास में ही है. दमदम आपका लगभग 6 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से. सो ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. और रही बात मेट्रो की, तो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में विप्रो के सामने से आपको मेट्रो मिल जाएगा. सो मेट्रो की भी सुविधा है. और जैसे मैंने बताया कि बस चलती है 12C/2. सो ऑटो वगैरह बहुत चल रहा है. सो आपको एक पूरा स्टेब्लिश सोसाइटी है, या आप लोकेशन आप बोल सकते हैं केस्टोपुर को. सो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. रही बात स्कूल की, तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है. वैष्णो देवी अकेडमी है, देशोप्रिया बालिका विद्यालय है, उसके प्रफुल्ल कानन विद्यालय है. सो ये सारे कुछ स्कूल्स जो है वो आसपास ही है. और सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो मेन रोड है केस्टोपुर का या VIP जो रोड है, उसके जस्ट ऑपोजिट में ही 206 विच इज सॉल्ट लेक एरिया पड़ता है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5. तो वहां से आपको ब्रिज नंबर 6, 7, 8, 9, 10 मिल जाएगा. सो मान के चलिए अगर आप यहाँ से 400-500 मीटर जाते हैं, ठीक है, इस लोकेशन से, तो आपको वो ब्रिज मिल जाएगा. और ब्रिज के उस पार ही सॉल्ट लेक सेक्टर 5 शुरू होता है. सो वहाँ से आपको और भी पूरे कैलकाटा के लिए, पूरे ऑल ओवर कैलकाटा के लिए वहीं से बसेस आपको इजीली मिल जाएगी. वहाँ से आप अपना विप्रो जा सकते हैं, आप अपना कॉग्निजेंट, DLF1, DLF2 जहाँ जाना हो आप वहाँ जा सकते हैं. और रही बात इस फ्लैट में लोन वगैरह की, सो ये IDBI
और LIC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई बैंक वगैरह है तो आप लोन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये WBSC के अंदर पड़ता है। यहाँ पे लाइट भी वैसी नहीं जाती है। यहाँ पे आप अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो आपको यहाँ पे हर लाइक जियो हो, एयरटेल हो, हर तरह अलायंस हो, हर तरह की ब्रॉडबैंड सर्विस आपको मिल जाएगी। मोस्टली कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पे जियो फाइबर नहीं पहुँचा है, बट केस्टोपुर एक स्टैब्लिश लोकेशन है, सो यहाँ पे आपको हर तरह की ब्रॉडबैंड फैसिलिटी इजीली मिल जाए। और रही बात यहाँ से मॉल वगैरह की, सो इसके पास में ही एक्सेस मॉल है, सेंट्रल मॉल है। सो आपको सेंट्रल पूरे कैलकाटा में एक ही एक्सेस मॉल है जो कि आपका न्यू टाउन में है। और न्यू टाउन यहाँ से हार्डली 2-3 किलोमीटर में ही है। जैसे आप VIP रोड एंड होता है तो न्यू टाउन शुरू हो जाता है, वहीं पे आपको एक्सेस मॉल और सेंट्रल मॉल है। सो वहाँ पे स्पेंसर, बिग बाजार, आपको सब कुछ अवेलेबल है। तो वहीं से अपना अगर मॉल जाना चाहते हैं, आइनॉक्स वगैरह जाना चाहते हैं तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। और रही बात लोकल मार्केट की, तो केस्टोपुर में एक बहुत बड़ा एक लोकल मार्केट बैठता है, चाहे सब्जी भाजी लेनी हो, मच्छी चिकन जो भी लेना हो। सो वो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत क्राउडेड रहता है। सो आपको वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको सारी चीज़ें वहीं से मिल जाएगी। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पास में ही है, वॉकेबल डिस्टेंस है। ठीक है, आप यहाँ से अपना अगर स्कूटी वगैरह है तो जा सकते हैं, अगर नहीं भी है तो आप थोड़ा सा 200-300 मीटर चले, फिर उसके बाद यहीं से आपको मेन रोड से आपको ऑटोज वगैरह, बस वगैरह मिल जाएगी हर लोकेशन के लिए। और रही बात, केस्टोपुर बहुत ज़्यादा बदनाम है कि यहाँ पे बारिश में पानी जमता है, तो नहीं, वो केस्टोपुर बहुत पुराना केस्टोपुर था। मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2-2.5 साल रह चुकी हूँ, तो मैंने 2 सीजन गुजारे हैं बारिश के, और मेरे ख्याल से लास्ट 2 सीजन जो थे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सब कहते हैं। सो केस्टोपुर में मैंने ऐसा नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा पानी जमा है या कुछ है, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हैवीली 3-4 दिन से बारिश होती है तो 1-1.5 घंटा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है अब तो हर जगह पे, सो पानी बहुत जल्दी चला जाता है। तो पानी जमने का अभी फिलहाल केस्टोपुर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया अब लोकेशन के बारे में डिटेल। अब चलिए मैं आपको ये 1 BHK का फ्लैट टूर दे देती हूँ कि ये कैसा है, इसका लेआउट कैसा है। टोटल एरिया तो मैं बता चुकी हूँ 370 स्क्वायर फीट है। तो चलिए मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेयर्स है, स्टेयर्स में पूरा मार्बल का काम किया गया है और सामने में ही लिफ्ट है, तो आपको लिफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। ये 1 BHK जो है वो टॉप फ्लोर पे है। सो ये 1 BHK है, ये 1 BHK का एंट्रेंस है। ओके, सो एंट्रेंस में घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है ये किचन एरिया, किचन कम हॉल कम डाइनिंग एरिया। सो सामने में ही ये किचन के लिए एक स्लैब दिया हुआ है। सो किचन में घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा कि इस पूरे फ्लैट में टाइल्स का काम किया गया है। सो ये हॉल कम डाइनिंग कम किचन का जो स्पेस है वो 8 बाय 6.5 है। ठीक है, ये 8 बाय 6.5 का ये हॉल कम डाइनिंग कम किचन आपका ये स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक सिंक दिया हुआ है। ठीक है, किचन में सामने तरफ ही एक ओपन विंडो दिया गया है, आपको ऊपर में चिमनी के लिए स्पेस दिया गया है। साइड में कॉर्नर में आपको एक अगर आपके पास अवन वगैरह है सो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विचेस वगैरह दिए, स्विचेस काफ़ी सारे दिए हैं, सो स्विचेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपको MCB का पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर है तो आपको उसका पॉइंट दिया हुआ है। ओके, सो और जस्ट हॉल में ही आपको एक ये बेसिन का पॉइंट दिया हुआ है। हॉल से ही अटैच एक ये आपको बाथरूम दिया हुआ है। सो बाथरूम का जो बेसिकली साइज है वो 8 बाय 2.5 है, यानी 8 बाय 2.5 फुट का ये आपका बाथरूम है। यहाँ के डेंड एंड पे एक आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया हुआ है, एक विंडो दी हुई है। ऊपर में आपको एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपके पास गीज़र है तो गीज़र पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट वगैरह दिया हुआ है, टैप्स वगैरह के लिए काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए हैं। सो बेसिकली ये जो बाथरूम है एक सिंगल कॉमन बाथरूम है, वो 8 फुट बाय 2.5 फुट का ये सिंगल कॉमन बाथरूम है।
और जैसे ही आप अपने यहाँ पे एक छोटा सा सेल्फ दिया हुआ है कुछ साबुन वगैरह रखने के लिए, और ये इसका डोर है। ओके, सो यहाँ से निकलते ये हॉल है, हॉल से ही अटैच ये आपका मेन डोर है, ठीक है। सो हॉल से ही अटैच आपको ये एक सिंगल बेडरूम दिया गया है। सो ये सिंगल बेडरूम दिया गया है। सो इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 बाई 10 है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं दरवाजे के पास में ही स्विचेस है, एक बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो दी हुई है, वहाँ पे आपको एसी के लिए पॉइंट दिया हुआ है, और इसी बेडरूम से अटैच आपको एक बैल्कोनी भी दी हुई है। दरवाजे के राइट साइड में ही यानी फ्रंट वॉल पे ही आपको ये टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। सो ये दरवाज़ा है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो सिंगल रूम है वो 10 बाई 10 का है, और इसी से अटैच आपको एक ये बैल्कोनी दी गई है। सो बैल्कोनी का जो बेसिकली साइज़ है वो 2.5 बाई 10 है। 2.5 बाई 10 का ये आपका एक बैल्कोनी दिया हुआ है। ये आसपास का लोकेशन देख लीजिए। ओके, सो ये 2.5 बाई 10 का आपको ये बैल्कोनी दिया हुआ है इस रूम से अटैच। सो ये आपका सिंगल बेडरूम है, वो आपका किचन कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है। 1 BHK है इसलिए बहुत छोटा है। सो ये किचन का स्पेस है, और उसके ही सामने में ही आपको बाथरूम दिया हुआ है। ऊपर में ही बाथरूम के ऊपर में ही लॉफ्ट का एरिया दिया हुआ है। सो अगर आप अपना सामान वगैरह कुछ एक्स्ट्रा सामान तो वहाँ पे रख सकते हैं। सो ये बेसिकली आपका ये किचन है, और ये आपका एक सिंगल बेडरूम है। ओके, सो फ्रेंड मैंने आपको लोकेशन के बारे में बता दिया, 1 BHK का टूर दे दिया है। फ्रेंड्स, अगर जैसे आपके पास अगर कोई फ्लैट वगैरह है, अगर कोई आपको सोल्ड आउट करना है, रेडी टू मूव है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस फ्लैट को आके कवर करूँ, शूट करूँ, सो मेरा नीचे मैं ईमेल एड्रेस दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस फ्लैट के लिए बेसिकली मैं एजेंट का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।